9 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में हम आपको शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी उपायों को करके भी दिखाएंगे, जैसे कि लौंग वाला उपाय, पंचामृत वाला उपाय और शमी पत्र वाला उपाय। सभी उपायों को करने से आपको कर्जा मुक्ति, रोग मुक्ति और धन प्राप्ति होगी। ये उपाय कब और कैसे करने हैं उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब सोना या चांदी किसी की भी आप अंगूठी लेते हैं तो वह जिस डिब्बी में दी जाती है तो वह डिब्बी सभी को सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, बल्कि कीमत उस डिब्बी की नहीं होती है, कीमत उस अंगूठी की होती है जो उस डिब्बी के अंदर रखी जाती है। उसी प्रकार मानव का शरीर एक डिब्बी है और उसकी ही सुंदरता सभी लोग देखते हैं, बल्कि शरीर के अंदर आत्मा की कीमत होती है। अर्थात आपको सुंदरता से पहले लड़के या लड़की के गुण देखना चाहिए कि जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसके गुण कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, क्योंकि कीमत उसी की है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसा कि सबको पता है कौवा बार बार बोलता है, काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलता है। और अगर कोयल की आवाज़ जब किसी को सुनाई देती है तो सभी का ध्यान उसकी आवाज़ में चला जाता है क्योंकि वह बहुत कम बोलती है। उसी प्रकार ज़्यादा बड़बड़ करने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कम बोलिए, मीठा बोलिए, उत्तम बोलिए, जिससे आपको और दूसरों को भी निर्मलता प्रदान हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस बड़ोदरा की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा को अवार्ड दिया है। और अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इतने लाखों की भीड़ कथा पंडाल में आने के बावजूद पूरे कथा पंडाल में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। बिना पुलिस के इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल पाना नामुमकिन है। पर इस कथा में जितने भी शिव भक्त आए थे उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस कथा का रसतत्व प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा फैशन और व्यसन कभी भी मत करना जिससे हमारे धन और धर्म दोनों की हानि हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम नहीं कहते हैं कि घंटों पूजन करो, घंटों भजन करो, सिर्फ एक क्षण भी आप अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी हमारे कर्मों से हमें प्राप्त होती है और जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। इसके बाद गुरुजी ने उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे दूध गर्म होता है तो उसे ठंडा करने के लिए आपको थोड़ी देर तक उसको पंखे की हवा में रखना पड़ता है, उसको फूंकना पड़ता है, तभी वह ठंडा होता है। उसी प्रकार अगर आपको दुख, तकलीफ और कष्ट और बीमारी आ गई है तो भगवान के भजन में लग जाओ और शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में पढ़ने दो। दुख, कष्ट, तकलीफ, बीमारी धीरे धीरे जीवन से दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मानव का शरीर दो चीजों के लिए मिला है, पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए। दुख आएगा यह तो निश्चितता है, पर भगवान का भजन करने से, पूजन करने से, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से उसका प्रभाव, उसका असर कम हो जाता है, यह भी निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने एक जानकारी दी थी जो हम आपको कल नहीं बता पाए थे। गुरुजी ने बताया था, अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं और आप 2 भाग जो मंदिर में रख के आते हैं और उसे कोई प्राप्त नहीं करता है तो आपको तो वह भाग नहीं उठाना है, पर किसी दूसरे के 2 भाग रखे हुए हैं तो आप उसको उठा के प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से सभी प्रसाद को उठाकर वितरित करने लगेंगे तो मंदिर में प्रसाद नहीं रहेगा। अगर पंडित जी प्राप्त नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार से उस प्रसाद को उठा के वितरित कर सकते हैं। और अगर वह प्रसाद कोई नहीं ले रहा है तो आप उस प्रसाद को उठाकर गौ माता को भी दे सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न उठते थे, गुरुजी की इस जानकारी से कई लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो आपकी नौकरी नहीं लग रही है, एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हार मत मारो, पूरी मेहनत करो, कर्म से कभी भी पीछे मत हटो, पर इसके साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो। फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूनम जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, आप कहते हैं भोलेनाथ 3 महीने में देता है, पर महादेव ने मुझे 1.5 महीने में ही दे दिया। मेरे और मेरे पति में झगड़ा हो गया था और मैं मायके चली गई थी। 6 महीने से मैं मायके में थी, बात तलाक तक पहुंच गई थी, पेशियां भी चालू हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनी, उसमें आपने बताया 1 लोटा जल का महत्व, तो मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करती और महादेव से विनती करती कि आपकी शिव महापुराण कथा सुनने का बहुत ही मन होता है, पर आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं उनके साथ आपकी शिव महापुराण कथा घर पर या कहीं पर भी सुनूं, पर उनके साथ सुनूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते 1.5 ही महीने हुए थे और भोलेनाथ ने सब केस को रफा दफा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर।
अर्चना जी पटेल नगर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का क्या वर्णन करूं। थायराइड की समस्या में आराम नहीं मिल रहा था, पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आचमन करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मेरा थायराइड ठीक हो गया। साथ ही मैंने 4 नवंबर को आपने हल्दी वाला जो उपाय बताया था, उससे मेरा एक अटका हुआ कार्य जो आपने बताया था कि 1 वर्ष में इस उपाय को करने से होता है, वह मेरा 1 महीने में ही हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप समझ नहीं पाए हो, तो 4 नवंबर को थी देवउठनी एकादशी, और यहाँ पे उन्होंने देवउठनी एकादशी का एक विशेष उपाय किया था जो सिर्फ और सिर्फ देवउठनी एकादशी को किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में रोग आ गया है तो डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, और जब दवाई लेकर घर आ जाओ तो एक काम जरूर करो, दवाई खाते समय महादेव का नाम जरूर लें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दवाई का उपयोग करें, लाभ जरूर मिलेगा। बाबा से विनती करें, बाबा रोग बड़ा भारी है, बीमारी बहुत भारी है, आप संभाल लो ना बाबा। ऐसे विनती करते हुए आपको दवाई खाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी ने कहा है, शरीर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, मतलब आपको कोई रोग सता रहा हो, परेशानी हो रही हो शरीर में, तो आप महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू करें। महादेव से विनती करो, आपके चरणों का जल ले जा रही हूँ, इसे औषधि बना दो, अमृत बना दो महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के सभी उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं उनको वीडियो में करके दिखाएंगे, तो आप वीडियो देखते भी जाइए और उपाय भी समझते जाइए। पहला उपाय है पंचामृत वाला उपाय। पंचामृत वाला उपाय आपको एक अटके हुए कार्य के लिए करना है। बहुत समय से जो कार्य हो नहीं पा रहा हो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है, बर्तन गिर जाते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपके कुल देवी देवता या फिर पितर आपके तृप्त नहीं है। उन्हें तृप्त करने के लिए भी आपको पंचामृत वाला उपाय करना है। आपको पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का उपयोग करना है। अब एक बेलपत्र और पंचामृत को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्ती की डंडी होती है जो वह शिवलिंग की ओर हो, मतलब बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है। अब आपको इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए थोड़ा सा पंचामृत इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो इसके बाद 1 कलश साफ जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर और अब हम आपको बताने वाले हैं शमी पत्र वाला उपाय। बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो आपको इस शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा का गुरुजी का बताया काफ़ी अच्छा और नया शमी पत्र वाला रोग मुक्ति उपाय करना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूध वाला जल शमी पत्र के वृक्ष में या फिर पौधे में अर्पित करना है। दूध वाले जल से हमारा तात्पर्य है 1 कलश में जल भर लीजिए और इसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। अब यह दूध वाला जल बन गया है। हम आपको वीडियो में सिर्फ जल अर्पित करते हुए दिखा रहे हैं, इसमें दूध नहीं मिला है, इसलिए हमने तांबे के कलश का उपयोग किया है। अगर दूध वाला जल अर्पित करेंगे तो आपको स्टील के कलश का उपयोग करना है। यह उपाय आपको गुरुजी ने सप्ताह में 1 बार करने को कहा है, तो यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और 15वीं जानकारी की ओर, जिसमें हम आपको लौंग वाला उपाय बताने वाले हैं। बहुत कर्जा बढ़ता चला गया हो, पैसों की कमी हो रही हो, मतलब आप गड्ढे में ही चले जा रहे हो, तो आपको शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया एकदम नया कर्जा मुक्ति उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय मतलब सूर्य अस्त होने का 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसकी जानकारी भी गुरुजी ने इसी शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में दिया है। अब आपको एक घी का दीपक लेकर जाना है और इसको वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस घी के दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इसके बाद आपको एक कलश में जल भर लेना है और इसके अंदर आपको एक लौंग डाल देना है और इस कलश के जल को और लौंग को वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस सप्ताह में 1 दिन भी अगर आप यह उपाय करेंगे तो बड़े से बड़ा कर्जा चुकना निश्चित है। ये 7 दिनों की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उपायों से जुड़े प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम उन प्रश्नों का जरूर उत्तर देते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप